भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अब नियमों के साथ पूरी तरह से लागू हो चुका है। सरकार ने 14 नवंबर को इसके नियमों को नोटिफाई कर दिया। सरकार का दावा है कि ये नियम आम लोगों की प्राइवेसी को मजबूत करने के साथ साथ इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। 11 अगस्त 2023 को संसद ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था। ये डिजिटल पर्सनल डेटा को हैंडल करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारियां तय करता है, जबकि लोगों को उनके अधिकार देता है। इसके तहत पहला, आप जब भी डिजिटल फॉर्म में अपना डेटा किसी कंपनी के साथ शेयर करते हैं तो उस कंपनी को अब ये इंश्योर करना होगा कि आपका डेटा सही तरीके से हैंडल किया जा रहा है, उसका एक्सेस कंट्रोल इनक्रिप्ट किया गया और ये करने के लिए कंपनियों के पास एक खास ऑडिट टीम भी हो। दूसरा, डेटा लेने से पहले अब कंपनियों को यूजर्स और कस्टमर्स का कंसेंट लेना होगा। तीसरा, यूजर्स को ये अधिकार होगा कि वो अपना डेटा को बदलने, हटाने या मिटाने के लिए कंपनी से कह सकें। चौथा, अगर यूजर लंबे समय तक किसी सर्विस का इस्तेमाल नहीं करता तो कंपनी को उसका डेटा डिलीट करना होगा। पांचवा, बड़ी कंपनियों को एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रखना होगा जो इन नियमों का पालन सही तरीके से कराएगा। छठा, अगर इन सब के बावजूद किसी कंपनी से कोई डेटा लीक हुआ या उन्होंने कोई नियम तोड़े तो मामले की गंभीरता को देखते हुए 10,000 से लेकर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अभी ये नियम पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए संस्थानों और कंपनीज को 18 महीने का समय दिया गया है। लेकिन साल 2022 से कुछ एनजीओज और संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध की वजह यह है कि इस एक्ट को लागू करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81J में पहले ये लिखा था कि कोई भी सरकारी संस्था लोगों की व्यक्तिगत जानकारी देने से मना कर सकती है, लेकिन अगर जानकारी किसी पब्लिक इंटरेस्ट में मांगी गई हो तो सरकार जानकारी देने से मना नहीं कर सकती। लेकिन नए डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाने की वजह से इस सेक्शन में बदलाव किया गया। अब कानून ये कहता है कि भले किसी भी तरह का काम हो, कोई भी संस्था सरकारी या निजी व्यक्तिगत जानकारी को पब्लिक नहीं कर सकती। इसी बात पर बहुत सारे एनजीओज और संगठनों का विरोध है। उनका कहना है कि आरटीआई में इस बदलाव की वजह से आम लोग सोशल ऑडिट नहीं कर पाएंगे। जानकारी पब्लिक नहीं की गई तो भ्रष्टाचार और लोगों के पैसों के दुरुपयोग की खबर बाहर नहीं आ पाएगी और बड़े अधिकारियों की गलतियां आसानी से छुपाई जा सकेंगी। इन नए रूल्स पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।